आप क्षेत्र में अब नहीं दिख रहे हैं। क्या मतलब राजनीति करनी है या फिर नहीं, तो लोग यही सवाल अब कर रहे हैं कि पूर्व विधायक हारने के बाद अब क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। इस तो जो विपक्ष का भूमिका होता है उसको आप बखूबी निभाइएगा। कई काम जो आपको लगा आप के द्वारा करवाया जा रहा था वो अब तो अधूरे पड़ गए हैं। क्या उम्मीद है कि ये वर्तमान विधायक जो हैं राकेश ओझा वो उसको पूरा कर देंगे? ये पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हट रहा है। इसमें शाहपुर, बिहियां और करावेपुर में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है या फिर बिहियां चौरस्ता पे हम लोग बात करें, यहाँ भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो क्या ये सही हो रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बड़ी जाम से परेशानी हो रही थी। ऐसे तो हमने रोका था उस अतिक्रमण को कि गरीब के खिलाफ एक मतलब आज के दिनों में किसी पे पेट पे लात मारने वाली बात हो जाती है, बहुत बड़ा पाप है। शाहपुर को लेकर के ये अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक चलिएगा तो वो घंटों जाम में फँसना पड़ता है। राकेश ओझा जब सदन में शपथ ले रहे थे विधानसभा में तो अंग्रेजी में लिए हैं। उसको लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी मतलब सवाल किए जा रहे हैं कि ये भोजपुरी में लेना चाहिए था, भोजपुरी में नहीं, अगर भाषा नहीं चलती है तो हिंदी में लेना चाहिए, अंग्रेजी में लिए हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? क्या हिंदी में लेना चाहिए था या अंग्रेजी में लिए इस हैं तो पे ठीक है? मेरा अच्छा, ठेहा को लेकर के बड़ी बातें हो रही है, जो आप ही के द्वारा कहा गया कि ठेहा खत्म हो गया। तो ये ठेहा है क्या नहीं, और क्या खत्म हुआ? देखिए, इंटरव्यू जो लिए थे उनको समझ का फेर है, हुँ, पूछने वाले के समझ में फेर है। पूरा हुँ। इंटरव्यू चलाना चाहिए था जो हमने कहा उसको अच्छा, क्या प्रतिनिधि से नुकसान होता है? क्योंकि मैं जो यहाँ का भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, राकेश ओझा, उनसे पूछा कि प्रतिनिधि आपके रहेंगे या फिर डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी? तो बोले कि प्रतिनिधि रह कर के हमें नुकसान करना है। तो क्या प्रतिनिधि से नुकसान होता है? 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो आरा लोकसभा से उम्मीदवार थे सुदामा प्रसाद। आप लोग मेहनत किए, जीत दिलाएँ। जगदीशपुर के पूर्व विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी का कहना है कि हम लोग तो मेहनत करके उनको जीत दिला दिए, मगर वो मेहनत नहीं किए, हमारे क्षेत्र में ना वोट माँगने आए, ना घूमे कहीं पर। तो क्या शाहपुर विधानसभा में हुआ कि माले का साथ नहीं आप लोगों को मिला? राबड़ी देवी का आवास है, उसको भी नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग छोड़ दीजिए, दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया है। तो चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी। आईबीएन 7 भारत में आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि आप क्षेत्र में अब नहीं दिख रहे हैं। क्या मतलब राजनीति करनी है या फिर अभी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी लगन में हुँ, हमको जाना था, कई जगह न्योता था, लेकिन हम कुछ निजी कारणों के चलते अभी क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा हम बाहर भी हुँ। चले गए थे और कुछ मेरा सेटलमेंट है, होने के बाद निश्चित तौर पे क्षेत्र में हम दिखेंगे। आने वाले 5-10 दिनों में जरूर क्षेत्र में हम दिखने लगेंगे। हुँ, मतलब राजनीति करनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल, राजनीति को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हुँ, विरासत में मिली हुई है और लोगों का काफी प्रेम और स्नेह रहा है। बहुत बड़ा एक समाज मेरा बन गया है शाहपुर में, तो हुँ। उस चीज को तो आगे करनी ही है। नहीं, तो लोग यही सवाल अब कर रहे हैं कि पूर्व विधायक हारने के बाद अब क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए नहीं, मैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग काफी मेहनत किए, क्षेत्र में काफी घूम रहे थे। तो हुँ, आज के दिनों में हम पूर्व हैं और जिम्मेवारी थोड़ा सा हम जो काम और लोगों की जो समस्या थी, तो हुँ, जिम्मेवारी किसी अन्य को मिल गया है और जिम्मेवारी कुछ मेरे ऊपर कम आई है, लेकिन फिर भी जो है हम हुँ, निरंतर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हुँ। तो जो विपक्ष का भूमिका होता है उसको आप बखूबी निभाइएगा। आप बिल्कुल निभाएंगे। मतलब जहाँ भी अगर आवाज़ उठानी होगी या फिर कहीं भी कुछ भी होगा तो? हाँ, लोगों की समस्या है, लोगों का हेल्थ इशू में समस्या रहता है, एडमिट कराना रहता हाँ। है, या गांव हुँ, में या ब्लॉक लेवल में कोई समस्या है, या हुँ। इस तरह की समस्या, जो भी समस्या आती है, निश्चित तौर पे हम दूर करने का प्रयास करेंगे उन लोग। कई काम जो आपको लगा आप के द्वारा करवाया जा रहा था वो अब तो अधूरे पड़ गए हैं। क्या उम्मीद है कि ये वर्तमान विधायक जो हैं राकेश ओझा वो उसको पूरा कर देंगे? नहीं, बिल्कुल, हम तो काम पूर्ण करा चुके हैं। जो भी मेरा काम था, हुँ, सड़क की मरम्मती, लगभग हम आपको पहले ही बताए हैं कि हो चुका है शाहपुर हुँ, विधानसभा क्षेत्र में। और सरना में एक डैम बनना था, उसका भी टेंडर हो चुका है। जो मेरा काम था हम अपना पूर्ण कर चुके हैं और हुँ, आगे जिनको जिम्मेवारी मिली है अपना काम देखेंगे, लेकिन हमने अपना जो भी काम था वो हम पूर्ण हुँ। कर चुके हैं। एक
चीज आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हट रहा है। इसमें शाहपुर, बिहिया और करामेपुर में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, या फिर बिहिया चौरस्ता पे हम लोग बात करें, यहाँ भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो क्या ये सही हो रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बड़ी जाम से परेशानी हो रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, हम्म। अतिक्रमण गरीबों का हो रहा है, और हम्म। जो सरकार जिनको नौकरी नहीं दे पाती है, हम्म। क्योंकि सरकार सभी लोग को नौकरी दे नहीं पाएगी, तो हम्म। स्वावलंबन के लिए लोग अपना रोजगार, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है या पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, तो अपना हम्म। धंधा, अपना व्यवसाय जो है रोड के किनारे बाजार में बैठ के अपना धंधा करते हैं। जो गरीब हम्म। तबके के लोग हैं, जिन जो दुकान नहीं ले सकते हैं, फुटपाथ मान के चलिए, फुटपाथ जो है, कोई लिट्टी हाँ। बेच रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई पान की गुमटी खोले हुए हैं, कोई मिठाई की दुकान हम्म। खोले हुए हैं। तो स्वरोजगार, मतलब सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, खुद अपना पैसा लगा के अपना जीवन यापन, अपना परिवार को पाल पोस रहे हैं। हम्म। तो मेरे समय में इस तरह की समस्या आई थी, शाहपुर में लोग चाहे थे अतिक्रमण हटाना, हम्म। करनामेपुर में भी चाहे थे, तो हमने रोका था उस अतिक्रमण को कि गरीब के खिलाफ एक मतलब आज के दिनों में किसी पे पेट पे लात मारने वाली बात हो जाती है, बहुत बड़ा पाप है। उसको हम्म। सिस्टमेटिक किया जा सकता है, उसको एक हम्म। बॉर्डर लाइन, एक तार से घेर सकते थे या पाइप से घेरा जा सकता था कि इतने इतने मतलब कि अंदर आप जो है बेच सकते हैं। जबकि हम्म। नगर में टैक्स लोग देते हैं, फुटपाथ वाले भी हम्म। टैक्स देते हैं, और उसका हम्म। नीलामी भी होता है, करनामेपुर बाजार का भी होता है, शाहपुर बाजार का भी होता है, बिहिया बाजार का भी होता है। हम्म। लेकिन ये एकदम समझिए कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गलत गलत है, गरीबों के खिलाफ ये एक तरह हम्म। से अन्याय है। पेट में लात मारने वाली बात हो जाती है, इस तरह की घटना हम्म। नहीं होना, व्यवस्थित की जानी चाहिए। अगर हम्म। बिहिया चौरस्ता में सब्जी लोग बेच रहे हैं और लोग खरीदने, जनता को जरूरत है, रोज आपको सब्जी खरीदना, रोज खाना है, रोज पीना है, तो आपको तो बाजार जाना ही हम्म। है। उसको व्यवस्थित हम्म। करना चाहिए सरकार को। और हम्म। बहुत सारा जगह हम देख रहे हैं कि जो आरा में भी देख रहे हैं कि नाला सरकार के द्वारा बना है, नगर निगम के द्वारा बना है, उसके ऊपर स्लैब भी है, उस स्लैब को भी तोड़ दिया जा रहा है। प्लस दुकान में जाने के लिए भी जो लोग थोड़ा सा रास्ता भी बनाए हुए हैं, हम्म। जो सीमेंट के ऊपर जाने के लिए, उसको भी लोग तोड़ दे रहे हैं। तो हम्म। ये एकदम गलत है। ये इस तरह के हम्म। नहीं होनी चाहिए। सरकार इसमें, इसको तुरंत कार्रवाई को रोकना चाहिए, क्योंकि गरीब हम्म। लोग काफी इफेक्टेड है, रोजगार मिल नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो उसको व्यवस्थित किया जाए, उन लोग को जगह दिया जाए। हम्म। शाहपुर कर्रायपुर में आज नापी भी हुआ है, वहां भी बुलडोजर चलने वाला है। नहीं, एकदम गलत हो रहा। हम तो बता रहे हैं कि कोई ऐसी होती कि चौड़ीकरण आपकी रोड हो रही है या कोई हम्म। योजना आपकी हो रही है, तो एक बात समझने वाली बात है। ठीक है, हम्म। जाम जाम ऐसा, करनामेपुर के बाद कोई नेशनल हाईवे या कोई ऐसी सड़क नहीं मिलती है, उसके आगे गांव है, और हम्म। मैक्सिमम गांव के लोग बाजार करने आते हैं। करनामेपुर में जहां बाजार रहेगा, थोड़ा बहुत जाम तो होती है, हम लोग कई दफे जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन हम्म। हमने कभी शिकायत नहीं की कि जाम लगा हुआ है तो इन लोग को हटा दिया जाए। ये मेरी हम्म। कभी मंशा नहीं रही है। ठीक है, थोड़ा सा लगता है जहां जाम है तो उसको किनारे किया जा सकता है, 1-2 फीट अंदर की ओर किया जा सकता है, उसको उजाड़ना ठीक हम्म। नहीं है। ये हम्म। एक एक प्रहार हो गया, गरीबों पे प्रहार हो शाहपुर को लेकर के ये अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक चलिएगा तो वो घंटों जाम में फंसना पड़ता है। गया। देखिए, वहां पे बस स्टैंड है और हम्म। सब्जी लोग बेचते हैं, जिसका नीलामी हम्म। ब्लॉक के द्वारा होता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अगर आपको जाम लगता है तो कोई बहुत सारी सरकारी जगह है जो वहां पे हम्म। ऐसे ही पड़ा हुआ है या किसी ने हम्म। कब्जा कर लिया है, तो हम्म। आप शिफ्ट कर सकते हैं सब्जी मंडी को। दूसरे हम्म। स्टेट में जाइए, हर जगह व्यवस्थित सब्जी मंडी की है, तो आप उसको हम्म। शिफ्ट कर दीजिए, उसको जगह दे दीजिए और सब्जी मंडी बना के दीजिए, वहां से शिफ्ट कर दीजिए। मैक्सिमम लोग हम्म। शाहपुर में जो बेच रहे हैं वो सब्जी ही बेच रहे हैं, फल बेचने हम्म। वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं। तो हम्म। उसको शिफ्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हम्म। उन लोगों को हटा देंगे, तो इसकी हम्म। गरीबों को, मतलब गरीबी को हटाना है, गरीबों को नहीं हम्म। हटाना है, इस चीज को ध्यान देना हम्म। चाहिए। आप बगल में हॉस्पिटल का ही जगह है, वैसे ही पड़ा हम्म। हुआ है, तो उसको अलॉटमेंट किया जा सकता है, या वहां जगह दे दिया जा सकता है, सब्जी जो है बेचा जा सके। तो ये हम्म। एकदम अपराध है, सरकार के द्वारा एकदम गरीबों पे प्रहार है, जो नहीं होना चाहिए। हम्म। राकेश ओझा जब सदन में शपथ ले रहे थे विधानसभा में, तो अंग्रेजी में लिए हैं। उसको लेकर के सोशल मीडिया पे बड़ी
मतलब सवाल किए जा रहे हैं कि ये भोजपुरी में लेना चाहिए था, भोजपुरी में नहीं, अगर भाषा नहीं चलती है तो हिंदी में लेना चाहिए, अंग्रेजी में लिए हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? क्या हिंदी में लेना चाहिए था या अंग्रेजी में लिए इस हैं तो पे ठीक है? मेरा मेरा कोई टिप्पणी नहीं है इस पे, है। क्योंकि शपथ वो लिए हैं, उसका हुँ, जवाब वही दे सकते हैं। इस पे मेरा हुँ, कोई टिप्पणी नहीं है। हुँ, उसमें भी शपथ लिए, अब उनका अपनी व्यक्तिगत राय होगी, इस पे मेरा कोई हुँ। टिप्पणी नहीं। अच्छा, ठेहा को लेकर के बड़ी बातें हो रही है, जो आप ही के द्वारा कहा गया कि ठेहा खत्म हो गया। तो ये ठेहा है क्या नहीं, और क्या खत्म हुआ? देखिए, इंटरव्यू जो लिए थे उनको समझ का फेर है, हुँ, पूछने वाले के समझ में फेर है। पूरा हुँ, इंटरव्यू चलाना चाहिए था, जो हमने कहा उसको कट हुँ, करके ठेहा पे लेके चल गए, क्योंकि उनका जो सोच था उस हिसाब से उन्होंने दिखा दिया। हुँ, ठेहा का मेरा ये कोई किसी व्यक्तिगत पे मेरा कोई मतलब कहने का नहीं, टिप्पणी था। ठेहा हुँ, मैंने पुरानी राजनीति करने का बताया कि गांव में प्रतिष्ठित लोग पहले हुआ करते थे, पहले जो हुँ, हुँ, पहले मतलब पिताजी के समय या पहले जाते हैं, और हुँ, गांव का विकास को लेके वो व्यक्ति जो प्रतिष्ठित, जिसपे गांव के लोग विश्वास करते थे, हुँ, वो बात करते थे कि वो व्यक्ति बताते थे कि गांव में ये समस्या, इस समस्या को आप ये काम करा देंगे तो दूर हो जाएगी। तो हुँ, मेरे कहने का मतलब कि वो समय चला गया है। वो हुँ, प्रतिष्ठित लोग जो गांव में थे, जो हुँ, लीड करते थे गांव को, वो खत्म हुँ, हो गया है। अब क्या है हुँ, कि हर समाज में लोग हर लोग मतलब जागरूक हो गए हैं, या हर लोग डिमांड करने लगे हैं। गांव से अब बात हट गई है। आप किसी हुँ, टोला में काम कराते हैं, उसी गांव में कई टोला है। अब किसी टोला में किसी ने काम करा दिया तो दूसरे टोला वाले बोलेंगे कि यहाँ काम नहीं हुआ, उस टोला में काम हुआ है। तो इस तरह काम करने में बड़ा परेशानी आती है। इसीलिए मेरा काम देखिएगा कि मैक्सिमम काम मोटा बड़ा बड़ा हम काम कराए हैं, पुल का बड़ा काम कराए है, या रोड का हुँ, रिपेयरिंग कराए, इस तरह के बड़े बड़े विकास का काम अरबों रुपया लेके आए। तो मेरे कहने के मतलब किसी व्यक्तिगत मेरा था नहीं, कि ठेहा का मतलब जो प्रतिष्ठित लोग जो हुँ, गांव को लीड किया करते थे एक जमाने में, जो हुँ, गांव उसी उन्हीं के भरोसे गांव चलता था, और वो गांव वो व्यक्ति सही में अच्छे आदमी थे, जो सही रास्ता दिखाते थे गांव का। मेरे कहने का ये मतलब था। अब हुँ, काम करना थोड़ा कठिन हो गया है, विकास के हुँ, काम को लेके मैं ठेहा की बात कर रहा था। वोट के हुँ, दृष्टिकोण से मैं ठेहा की बात नहीं कर रहा था। उनके समझ में, हुँ। उनको समझ में जो आया वो अपना चला दिया। अच्छा, क्या प्रतिनिधि से नुकसान होता है? क्योंकि मैं जो यहाँ का भी नवनिर्वाचित विधायक हैं, राकेश ओझा, उनसे पूछा कि प्रतिनिधि आपके रहेंगे या फिर डायरेक्ट आपसे मुलाकात होगी? तो बोले कि प्रतिनिधि रह करके हमें नुकसान करना है, तो क्या प्रतिनिधि से नुकसान होता है? देखिए प्रतिनिधि, देखिए हम भी प्रतिनिधि, मेरा कोई नहीं था, डायरेक्ट हम भी काम करते थे। और प्रतिनिधि हुँ, देखिए ऑफिस में हम नहीं जा सकते हैं रेगुलर, जहाँ हुँ, काम चलती है, बहुत सारा काम रहता है, तो एक व्यक्ति को डिप्यूट किया जा सकता है अपने तरफ से, वो प्रतिनिधि कर लीजिए या हुँ, जो भी कर लीजिए प्रतिनिधि, जबकि हुँ, संवैधानिक कोई मान्यता नहीं है। मतलब संवैधानिक हुँ, मान्यता कोई प्रतिनिधि का नहीं है। आप अपने सुविधा के हुँ, अनुसार, मान लीजिए कि आप, बहुत सारे बड़े लीडर होते हैं जिनको समय हुँ, क्षेत्र में नहीं दे पाते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को रखते हैं कि हम नहीं रहते हैं तो इनकी बात जो है, इनकी समस्या जो है वो भी सुन लिया करते हैं। हुँ, लेकिन प्रतिनिधि संवैधानिक कोई मान्यता नहीं है। ये है कि ऑफिशियल वर्क देखने के लिए कोई आदमी को काम देख लिए, या कोई व्यक्ति डायरेक्ट आप हर बात को फोन नहीं कर सकते। जैसे हॉस्पिटल का 5 पैरवी मेरे पास आ गया, या हुँ, 10 पैरवी मेरे पास आ गया, तो 2-3 पैरवी हम किए, हो गया। लेकिन बार बार पैरवी और बार बार मेरा ही पेशेंट को रखेंगे, ये संभव नहीं है डॉक्टरों के साथ, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हुँ, कुछ ना कुछ हम लोग रखते थे ऐसे व्यक्ति, जहाँ कुछ हमसे काम हो जाए, किसी प्रतिनिधि जो रखे वो भी अपना संपर्क बना के रखे हुए, उनसे भी हो जाए। तो प्रतिनिधि हुँ, कोई संवैधानिक वो नहीं है, अपने सुविधा के अनुसार लोग रखते हैं। बहुत लोग रखते हैं, हुँ, बहुत लोग नहीं रखते हैं, इसमें कुछ हुँ। ऐसा नहीं। अच्छा, ये जो बुलडोज़र आज आ गया है, बुलडोज़र चल रही है पूरे बिहार में, तो क्या ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की अब सरकार बन गई है? तो इस पर आप भी मानते देखिए हैं कि बीजेपी का बुलडोजर ही जो है, पूरा कमान है? देखिए बुलडोजर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम उसको सही नहीं मानते हैं। बुलडोजर हुँ, की व्यवस्था नहीं है, हम लोग के न्यायालय है। कोई भी काम होता है, कोई भी कोई गलत काम करते हैं, उसके लिए न्यायालय है, और कोर्ट के द्वारा ही गलत और सही निर्णय आता है, उसी को हम लोग मानते हैं। हुँ, ये तानाशाह एक तरह से बुलडोजर का जो है कि तानाशाह हम मानते हैं इसको, ये सही नहीं है। ये सब हुँ,
अतिक्रमण ये सब तो मान लीजिए नगर निगम है, लोग करते रहते हैं। लेकिन कोई हम्म घटना घटी हो, किसी के घर के कोई बच्चे कोई घटना घट गई हो, और उसके घर जाके आप बुलडोजर चलाना, तो ये सब चीज सही नहीं है, और हम्म हम इसको सही नहीं मानते हैं। उसके लिए हम्म सब संस्था बनी हुई है। मान हम्म लीजिए कि कोई क्राइम होता है, बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे 20-20 साल पे निर्दोष होके निकलते हैं, 10 साल हम्म में निर्दोष होके निकलते हैं। तो आप एफआईआर लॉन्च करते हैं किसी का बयान पे, हम्म और तो वो गलत निकल जाता है। अब ये देखे होंगे हाल में एक पत्नी के मर्डर के केस में वो जेल में है, पति जो है हम्म 3 साल से 4 साल से जेल में है, और उनकी पत्नी को पता चला कि वो जीवित है। तो हम्म इस तरह की बहुत सारी घटना घटती है। बुलडोजर की व्यवस्था को हम सही नहीं मानते हैं। हम्म। हम लोग का संस्था है, हर संस्था के लिए एक जगह बना हुआ है, उस संस्था पे हम लोग को अपील है, और वैसे काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आरा लोकसभा से उम्मीदवार थे सुदामा प्रसाद। आप लोग मेहनत किए, जीत दिलाएं। जगदीशपुर के पूर्व विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी का कहना है कि हम लोग तो मेहनत करके उनको जीत दिला दिए, मगर वो मेहनत नहीं किए, हमारे क्षेत्र में ना वोट मांगने आए ना घूमे कहीं पर। तो क्या शाहपुर विधानसभा में हुआ कि माले का साथ नहीं आप लोगों को मिला? देखिए, ये हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। देखिए, मेरा कर्म हम्म है, मेरे मेरा हम्म कर्म ये हुआ कि पार्टी के गठबंधन के अगर नेता बन के चुनाव लड़ने आए, तो हम्म मेरा फर्ज बनता है कि हमारे पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार है, तो हम निश्चित तौर पे उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करें। तो हम्म मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा कि वो मेरे पक्ष में आए या कि नहीं आए। ये मेरी चुनाव थी, और हम्म जिनको आना है वो खुद आ सकते हैं। मैं किसी को न्योता नहीं, मतलब न्योता मैंने नहीं दिया किसी को कि आप हम्म आके, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, तो आप भी मेहनत की, इस तरह का न्योता हम दिए भी नहीं थे और हम सोचे भी नहीं थे। ठीक है, चुनाव में बहुत सारी चीजों पता चला है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रलोभन थे, बहुत सारे हम्म 10,000 रुपया दे के लोग पूरे बिहार भर में जो है चुनाव के पहले तक पैसा अकाउंट में आया है। लोग उसके हम्म उसके तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि भारत बहुत गरीब देश है। 10,000 हम्म रुपया बहुत मायने रखता है किसी गरीब परिवार को। हम्म सोचिए कि उनके जो है घर में कभी उनको खर्च के लिए 10,000 रुपया नहीं मिला हो, और हम्म उस परिवार में चार चार पांच पांच आदमी को 10-10 हजार रुपया आ जाए, तो उन लोगों के हम्म लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। हम्म वेलफेयर स्कीम होना चाहिए, लेकिन चुनाव हम्म के दरमियान पैसा आना, ये एकदम हम्म मतलब संविधान भी उसको मान्यता नहीं देती है। दूसरे हम्म स्टेटों में देखिए, तमिलनाडु या कई स्टेट में लोग देना चाहे उस पैसा को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया कि नहीं, ये गलत है। क्योंकि आप समझिए कि कोई शुभ काम भी या कोई भी शुरुआत इलेक्शन में हम लोग नहीं कर सकते। आचार संहिता में एक झंडा नहीं लगा सकते हैं बिना परमिशन के। एक हम्म विधायक रहने के बावजूद भी आप, राजद के विधायक रहने के बावजूद भी आप फ्लैग नहीं लगा सकते हैं जब तक आपका गाड़ी पास नहीं हम्म होता है। तो आप हम्म जो है सारे पैसा ट्रांसफर कराए, और टास्क दिया गया कि नहीं, आपको सिर्फ पैसा ही नहीं लेना है, साथ साथ आपको मोटिवेट भी करना है वोट के प्रति। हम्म तो ये बहुत सारे कारण के चलते पूरे बिहार भर में जो रिजल्ट आया है उसका आप लोग देख रहे होंगे, और कुछ जाति विशेष को बदनाम करने का भी प्रयास किया गया, और हम्म। उसमें उन लोग सफल हुए, क्या जिसके गाना कारण ऐसा भी जब। प्रभावित किया? जो आप लोग जी। आरजेडी पार्टी को लेकर, तेजस्वी यादव के लेकर, लालू यादव को लेकर जो गाने गाए गए सिंगरों द्वारा, देखिए, तो इससे भी नुकसान गान हुआ? नहीं, ये हम नहीं मानते। देखिए, गाना ये बहुत पुराना गाना है, आज का गाना नहीं हम्म है। ये हमको लगता है 6-7 साल पहले का गाना होगा। हम्म लेकिन एक समाज में हैवॉक क्रिएट करने के लिए, बदनाम करने के लिए जरूर प्रयास किया गया उसको हम्म लोगों के द्वारा। ठीक है, आज के दिनों में, आज के परिवेश में, लेकिन जब लालू जी थे, 90 की बात अगर किया जाए, तो 90 में यही कौम के पीछे सारे लोग लग के आज जो पहुंचे हैं, जहाँ संख्या आपको हम्म ज्यादा दिख रही है, ये हम्म 90 के परिवर्तन के चलते ही जो संख्या दिख रही थी। उस समय सभी लोग लालू जी को भगवान की तरह देख रहे थे, या क्रांतिकारी पुरुष की तरह देख रहे थे। हम्म ठीक है, समय बदल गया है, लोग का सोच बदल गया है, वो अलग बात है। लेकिन किसी जाति विशेष पे मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। हम तो सभी जात में अच्छे लोग को ही हम मानते हैं। सब जात अनिवार्य है भारत को बनाने में, सभी को बनाने में, तो हम लोग सभी का इज्जत करते हैं। हाँ, समाज में हर जात में गलत और सही लोग होते हैं, उसके लिए थाना है, कोर्ट है, उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। तो बहुत हम्म सारा प्रपंच किया गया इस चुनाव में सरकार बनाने के लिए, और प्रलोभन दिया गया,
कास्ट को लेके बदनाम किया गया, जिसका रिजल्ट आपको सामने पूरा बिहार भर में दिख रहा नहीं तो प्रधानमंत्री भी ना मन से एक गाने का जिक्र किए कि 6 गोली मारा छाती मेरे का, जो गाना आप लोगों का यूज किया गया कि उसको है। लेकर के देखिए, गाना वो गाए। पार्टी का गाना नहीं और था। सबसे बड़ी बात हाँ। और उपाध्याय जी, उस हम्म पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल प्रमोट नहीं करती है। वो हम्म पार्टी का गाना नहीं है, किसी हम्म व्यक्ति विशेष ने गाना गाया। हम्म और उस पे कई एलिगेशन भी लग चुके हैं। और इस तरह का गाना सिर्फ उसी कास्ट में नहीं है, हम्म पंडित जी पे भी गाना है। हर समाज के लोग गाना गाए हैं। कलाकार अपने हम्म अपने जिस जात के कलाकार हैं, वो अपने हम्म, जात को मजबूत दिखाने के लिए वो इस हाँ, तरह का गाना गाते हैं। तो सिर्फ हम्म यही गाना नहीं है, और भी कई गाने हैं जो हमको हम्म उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने हम्म बजते रहते हैं कास्ट से। लेकिन राष्ट्रीय हम्म जनता दल का वो गाना नहीं है। वो हम्म गाना व्यक्ति विशेष का गाना है। बोले ना कि बदनाम करने के, कास्ट को बदनाम करने का जो है सुनियोजित तरीके से जो प्लानिंग किया गया था, हम्म वो बात थी। लेकिन एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि जब जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को नहीं, लेकिन जिनकी पार्टी के सरकार मुख्यमंत्री है, निश्चित तौर पे जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये सारा चीज दरकिनार करते हुए लोग सरकार बना। हम्म। तो आवास। ये भी एक सोचने वाली बात है। आवास जो राबड़ी देवी का आवास है उसको भी नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग छोड़ दीजिए, दूसरा आवास आवंटित कर दिया गया है। हाँ ठीक है। देखिए, पहले भी आवास उनको यही सरकार, जो हम लोग की सरकार थी, यही अलॉटमेंट किया था। और अलॉटमेंट का कारण ये था कि विरोधी जो विधान पार्षद हैं, विरोधी दल के नेता है, उस हैसियत से उनको अलॉट किया गया था। हम्म और आज के दिनों में वो मकान अलॉट की जा सकती थी, लेकिन बहुत सारे हम्म लोग देखिए सरकार में भी नहीं है, तो उनको 2-3 साल ऐसे ही मकान छोड़ दिया जाता है, कोई पूछने वाला हम्म नहीं होता है। और उसका उदाहरण स्वरूप पहले भी बहुत कुछ लोगों का नाम है जो कुछ नहीं रहते हुए भी सरकारी मकान का यूज कर रहे थे। तो ये हम्म। सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या ये आपकी मंशा, बदले की भावनी की राजनीति है? हाँ मंशा उसी में आता है। वो अलॉटमेंट किया जा सकता था, इतने वर्षों थे सीनियर लीडर हैं, तो अलॉटमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन मंशा, उस समय मंशा थी तो अलॉट कर दी। आज उनकी मंशा सही नहीं दिख रही है उनके प्रति, तो दूसरा मकान दिया जा रहा है। क्योंकि हार तो अभी नहीं हुई है, 2010 में भी करारी हार हुई थी। 200 से ऊपर एनडीए की सीट आई थी 2010 में भी। 2020 में भी सरकार नहीं बनी, उस समय बंगला के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मंशा होती है। अब आज की मंशा सरकार की वैसी मंशा नहीं है, उनके प्रति अच्छी मंशा नहीं है, तो वो काम करेगी। मंशा, सब कुछ मंशा पे ही होता है। आज मंशा हम्म होगा तो आज नियम बदल सकता है, तो सरकार के हम्म। मंशा के ऊपर है। तो तो चलिए मेरे हमसे समझ बात से, करने। हम्म। हाँ, तो एक जो सवाल कर रहा था, तो अब ये माना जाए कि बहुत जल्द आप क्षेत्र में दिखिएगा। है ना, बिल्कुल दिखेंगे। क्षेत्र के लोग बहुत स्नेह दिए हैं और बहुत प्यार दिए हैं। हम्म। चुनाव में सब चीज होते रहता है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम आपको जरूर दिखेंगे। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद।